हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टारगेट विद भानु। दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है। देखिए, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है टाइम एंड वर्क। और टाइम एंड वर्क को हम एक ही क्लास में पूरा का पूरा कवर करेंगे और इसमें मैं आपको जो भी टाइम एंड वर्क के जितने भी टाइप्स होते हैं सारे के सारे टाइप से एक एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर करा दूंगा। और देखिए, हम कोशिश करेंगे कि आज के बाद आपका कोई भी डाउट टाइम एंड वर्क से रिलेटेड ना रहे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के बाद आपका कोई डाउट रहेगा भी नहीं, बस आपको क्लास में लास्ट तक बने रहना है। 10 से 12 क्वेश्चन समथिंग 12 क्वेश्चन है और 12 टाइप हम इसमें कवर कर रहे होंगे। कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं किया है दोस्तों। मैंने टाइम एंड वर्क से सारे टाइप से एक एक क्वेश्चन को उठा करके मैं आपको कराने वाला हूँ। वीडियो में लास्ट तक बने रहना और अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक करके ज़रूर जाना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, अपने जो भी आपके ग्रुप्स हैं सभी में इसको शेयर करना। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ए एक काम को 6 दिनों में तथा बी 9 दिनों में कर सकता है। देखिए, सबसे पहला टाइप और सबसे पहला लेवल और सबसे आसान क्वेश्चन, सबसे इजी क्वेश्चन यही है और आपके एग्ज़ाम में इतने इजी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अब देखिए, आप जो इसको बेस मेथड से करते हो वो भी मैं आपको बता दूं। जब आप इसको बेस मेथड से करते हो तो आप इसको करते हो, ए एक काम को 6 दिनों में करता है और बी एक काम को 9 दिनों में करता है और आप इसका एलसीएम लेकर के तब करते हो। अब देखिए, इस मेथड से आप इस तरह के जो आसान क्वेश्चन है उनको तो आसानी से कर पाओगे, लेकिन आगे जा कर के जब आपकी कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी या आपसे ज़्यादा ज़्यादा इसमें पूछा जाएगा तो तब आप क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। तो यही हमारा उद्देश्य है कि क्वेश्चन को कम से कम समय में और शॉर्ट मेथड से किस तरह से करना है। तो देखिए, करना कुछ नहीं है, सारे क्वेश्चंस में जितने भी टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन होते हैं एक टाइप अलग है, एक टाइप को आपको अलग लेकर के चलना है। जब वो टाइप मैं आपको कराऊंगा तभी बता दूंगा कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करने हैं। उस टाइप को छोड़ करके सारे क्वेश्चन इसी टाइप से इसी तरीके से होंगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ। अब देखिए, ए एक काम को 6 दिन में करता है, बी एक काम को 9 दिन में करता है। इन दोनों का एलसीएम ले लेना है और यहाँ पर आएगा आपका टोटल वर्क। ये क्या निकल के आएगा आपका टोटल वर्क की टोटल काम कितना है। तो जब आप इसका एलसीएम लोगे तो यहाँ पर आपका 18 एलसीएम आ जाएगा। तो 6 तिया 18 और 9 दूनी 18। अब देखिए, ये आ गई इनकी इफ़िशियंसी। एक काम को 6 दिन में तो कर सकता है लेकिन उसकी इफ़िशियंसी दक्षता कितनी है, स्पीड कितनी है। तो ए एक काम को 3 की स्पीड से करता है, तो 3 की स्पीड से करता है तो वो 6 दिन में अपना काम कर देगा। और टोटल काम कितना था दोस्तों, 18। तो आपको समझ आ गया होगा, ये आती है हमारी इफ़िशियंसी। अब हमसे आगे बोला है कि दोनों मिलकर उस काम को, किस काम को, टोटल वर्क हमारा कितना था 18। तो 18 काम को दोनों के दोनों मिलकर, यानी कि 3 की स्पीड से ये करेगा, 2 की स्पीड से ये करेगा, तो कितने, दोनों की मिलाकर के होगी स्पीड 5। तो दोनों मिलाकर कितने दिन में पूरा करेंगे, 5 की स्पीड से 18 काम कितने दिन में कर देंगे। तो ये आ जाएगा हमारा 3.6। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए, ये है आपका अगला टाइप। अगले टाइप में आपसे क्या पूछेगा, तो इसमें पूछ सकता है कि ए और बी किसी काम को 12 दिन में। अब देखिए, यहाँ पर दो दो बंदे मिलकर के काम को कर रहे हैं और लास्ट में पूछेगा आपसे कि तीनों मिलकर कैसे कर देंगे या कोई अकेला कैसे कर सकता है। तो जैसे जैसे मैंने बताया वैसे ही करना है, आप इसमें कुछ भी बता सकते हो। एग्जामिनर आपसे एग्जाम में कुछ भी पूछ ले, किसी भी तरह का क्वेश्चन, आप उसका आंसर आसानी से दे सकते हो। अब देखिए, इसको कैसे करना है। हमसे बोला है ए और बी, तो ए प्लस बी कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में। बी और सी कितने दिन में करता है, 15 दिन में। सी प्लस ए कितने दिन में करता है दोस्तों, 20 दिन में। करना कुछ नहीं है, एलसीएम ले लेना है और इनकी इफ़िशियंसी निकाल लेनी है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 60, इन सब का एलसीएम आ जाएगा 60। और यहाँ पर ए और बी की जो इफ़िशियंसी है 5, यहाँ पर बी और सी की इफ़िशियंसी 4 और सी और ए की इफ़िशियंसी आ गई दोस्तों हमारी 3।
अब देखिए जब आप इनको ऐड करोगे 5 प्लस के 4 प्लस के 3 तो ये आ जाएगा आपका 12। अब यहाँ पर आपने देखा होगा ए एक बार ये रहा और एक बार ये रहा, ठीक है। और उसी तरीके से दोस्तों सी एक बार ये रहा, एक बार ये रहा, और इसी तरीके से दोस्तों बी हमारा ये रहा और ये रहा। कहने का मतलब ये है कि ये सब यहाँ पर हमारे दो दो बार काउंट हुए हैं, और जब दो दो बार काउंट हुए हैं दोस्तों तो हमको इसको 2 से डिवाइड कर लेना है, यानी कि सभी की इफ़िशियंसी क्या आई है, डबल। तो यहाँ पर डबल आई है तो हमको इसको आधी कर लेनी है। तो ये हमारा आ गया 6। ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 6 की स्पीड से कोई काम करते हैं। हमसे पूछा है कि तीनों एक साथ काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे। टोटल काम 60 था, तीनों करते हैं 6 की स्पीड से, तो ये हमारे कर देंगे 10 दिन में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट। तो आप देख सकते हो कि कितनी आसानी से कोई भी क्वेश्चन हम यहाँ पर अपना कवर कर पा रहे हैं। अगर आप इसको बेस मेथड से करते तब आप इसको कैसे करते, तब आप देखिए यहाँ पर 1/12 लिखते, फिर 1/15 लिखते। तरीका वही है, लेकिन थोड़ा सा हमने टाइम टेकिंग ना बना करके उसको टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से छोटा बना दिया है। तो आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब देखिए आप इसको करते, सोल्व करते, फिर उसमें से a प्लस बी घटाते, फिर b प्लस सी घटाते, फिर एक एक करके निकालते। तो यहाँ हमने जितनी देर में आप इसका एलसीएम वगैरह कैलकुलेशन करोगे उतनी देर में हमने टोटल क्वेश्चन अपना कवर कर लिया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, और सारे क्वेश्चन आप इतनी ही आसानी से और इतनी ही कम समय में कर पाओगे। कोई भी टाइप आपका नहीं रहेगा। देखिए कोई भी आपको जो पेड कोर्स होते हैं या फ्री कोर्सेज होते हैं सारे के सारे टाइप नहीं कराते। अगर सारे के सारे टाइप आपको वो करा देंगे तो फिर आप उनका पेड कोर्स क्यों परचेज करोगे। लेकिन यहाँ हमारा सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो देखिए अभी हमारी शुरुआत है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि शुरुआत से ही आपको कुछ औरों से बेहतर और कुछ और जो आपके चैनल्स हैं उनसे अलग और बेहतर दिया जाएगा, तभी आप हमारे साथ जुड़ोगे। तो इसलिए मैं जो भी चैप्टर कराऊंगा आपको वो सारे के सारे टाइप्स आपको करा दूंगा जो बाकी के और भी नहीं कराते हैं। बस दोस्तों आपको क्या करना है, वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और आप देखोगे कि हम कैसे आपके मैथ का डर को दूर करते हैं। हमारा उद्देश्य यही है, आपका जो मैथ का डर है उसको ख़त्म करना। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर देखिए ये तीसरा टाइप आ गया है। जब भी आपको कोई पॉइंट्स वैल्यू दिखती है या कोई आपको फ्रैक्शन वैल्यू दिखती है तब आप क्वेश्चन को ऐसे ही मानते हो जैसे कितना हार्ड है, लेकिन इसमें हार्ड कुछ नहीं है। अब देखिए डायरेक्टली नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा समझा करके बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसे होता है। एक किसी काम का 1/2 भाग 5 दिनों में करता है। अब आपने जिससे भी पढ़ा होगा वो बोलता है कि इसको उल्टा कर दीजिए, 1/2 का 2/1 कर दीजिए और गुणा कर दीजिए। देखिए ये होता कैसे है। अब ए है, ए कोई काम करेगा तो यानी किसी काम का 1/2 यानी आधा भाग कितने दिन में कर रहा है, 5 दिन में। तो ए टोटल काम कितने दिन में कर देगा, यानी पूरा 10 दिन में। आधा काम 5 दिन में कर रहा है तो पूरा काम दुगना समय लगेगा 10 दिन में। तो इसलिए बोला जाता है कि इसको उल्टा करके उसकी मल्टीप्लाई उसमें कर दीजिए। तो देखिए इसी तरह से हम अपना क्वेश्चन करेंगे। समझ आ गया होगा आपको कि इसका उल्टा क्यों किया जाता है। ए करता है 1/2 भाग 5 दिन में तो टोटल हो गया 10। बी करता है 3/5 भाग 9 दिन में, तो 3/5 भाग 9 दिन में करता है बी। तो यहाँ से 3 से 9 कट जाएगा 3 बार और 5 या 15, तो बी कर देगा दोस्तों 15 दिन में। उसी तरह से सी काम का 2/3 भाग 8 दिन में करता है तो सी का हो जाएगा हमारा 12। अब हमको टोटल इनकी वैल्यू निकाल लेनी है कि कुल मिलाकर कितना काम हुआ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने एलसीएम ले लिया 60। 10 छक्का 60, 15 चौका 60 और 12 पंजे 60। अब यहाँ हमने तीनों का निकाल लेना है क्योंकि बोला गया है तीनों मिलकर उस काम को पूरा करेंगे। तो देखिए तीनों की ए प्लस बी प्लस सी, ए है हमारा 6, बी है हमारा 4 और सी है हमारा 5। तो टोटल हो जाता है हमारा दोस्तों यहाँ पर 15। टोटल काम 60 था, तीनों मिलकर 15 की स्पीड से कर रहे हैं तो कितना टाइम लगेगा इनको, कुल 4 दिन। और देखिए कितनी आसानी से हमारा यहाँ पर आंसर आ गया है, ऑप्शन नंबर डी, 4 दिन। ऐसे ही आप आगे सवाल को करते जाओगे, बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और ये हमारा 4th टाइप आ जाता है। एक टाइप से एक क्वेश्चन लिया है, सबसे आसान
फिर उससे हार्ड, फिर उससे हार्ड, मतलब धीरे धीरे लेवल को बढ़ाते हुए चलेंगे। और सबसे पहले ही मैं सबसे देखिए हार्ड क्वेश्चन ले लेता तो फिर आपको समझ नहीं आता। तो हम इजी टू मॉडरेट टू हार्ड इस तरह से लेकर के चलेंगे आपको। सबसे पहले इजी, उसके बाद मॉडरेट। मॉडरेट होता है देखिए थोड़ा ना ही हल्का ना ही भारी, और ये हो जाएगा लास्ट में आपका हार्ड। जो आपसे क्वेश्चन नहीं होते हैं वो भी हम आपको कराएंगे कि कैसे आपको क्वेश्चन करने हैं, और एग्जाम में आपको कोई भी अपना क्वेश्चन छोड़ करके नहीं आना। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है कि ए बी सी एक काम को इतने दिन में करते हैं, एक साथ काम करके उसी काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे। यहाँ पर कुछ नहीं दिया, हमको इतना सा दिया है कि तीनों काम कर रहे हैं, इसका 24, 6 और 12 दिन, यानी ए करता है 24 दिन में, बी करता है 6 दिन में, और सी करता है 12 दिन में। अब देखिए यहाँ पर हमारा टोटल काम 24, यानी एलसीएम निकाल लेंगे, और एलसीएम होता है हमारा टोटल वर्क। इफ़िशियंसी निकाल लेंगे, और इफ़िशियंसी आ जाएगी 1, 4 और 3। और बोला है उसी काम को एक साथ काम करके, यानी कि तीनों कितना काम कर रहे हैं, तीनों करते हैं 8, टोटल काम 4, तो कितने दिन में कर देंगे दोस्तों, वो कर देंगे इसको 3 दिन में। ऑप्शन यहाँ पर गड़बड़ हो गई है तो आप इसको 3 लिख लीजिए, 3 दिन में वो अपना काम खत्म कर देंगे। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। सॉरी, यहाँ पर देखिए एक गलती हो गई, ये देखिए यहाँ पर आएगा 12 दूनी 24, यानी कि इसकी इफ़िशियंसी होगी 2। ठीक है, तो ये हमारा काम आएगा 7 ना कि 8, और 24 काम को 7 की स्पीड से 3 सही 3/7, यानी डी ऑप्शन सही था, हमने वो ध्यान नहीं दिया, थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। अगर यहाँ पर देखिए ये, तो इस तरह से हम इसको क्वेश्चन को कर सकते हैं, आसान क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन है दोस्तों। एक पुरुष तथा एक लड़के को 5 दिनों तक एक साथ काम करने के लिए 800 रुपये मिलते हैं, और ये आपका अगला टाइप, और टाइप नंबर 5 आप इसको लिख सकते हो। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, वहाँ से जा करके भी आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हो। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जा करके आप ज्वाइन कर लीजिए। शाम को 7 बजे हमारा कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट होता है, उसकी भी पीडीएफ आपको वहीं मिल जाएगी, आप कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब क्वेश्चन है हमारा, एक पुरुष तथा एक लड़के को 5 दिनों तक साथ साथ काम करने के लिए 800 रुपये मिले हैं। एक पुरुष है प्लस एक लड़का है, दोनों ने 5 दिन तक काम किया है, और रुपए मिले हैं उनको 800। अब यहाँ पर बता रहा है कि पुरुष की जो कार्य दक्षता है लड़के की कार्य दक्षता से दुगनी है। यदि लड़का एक काम करता है तो पुरुष कर देता है 2 काम। लड़का प्रतिदिन कितने रुपए कमाता है। अब देखिए इन्होंने कितने दिन तक काम किया, 5 दिनों तक काम किया है, तो लड़के ने कितना काम किया होगा, इसने काम किया होगा 5, और पुरुष ने काम किया कितना किया होगा, इसने किया होगा 10, और दोनों ने कितना काम कर दिया 15, और 15 के हिसाब से इनको कितने रुपए मिले 800। 800/15 1 यूनिट का मान निकल जाएगा। अब हम जब इसको काटेंगे डिवाइड करेंगे तो देखिए पहले 5 से डिवाइड कर लेते हैं, 5 तिया 15, और 160 पंजे 80 होते हैं। अब देखिए जब इसको डिवाइड करेंगे हम तो कितनी बार जाएगा, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, 53 सही 1/3। तो हमसे 1 यूनिट, देखिए लड़का कितना करता है, एक काम करता है, और लड़के का ही हमसे पूछा है कि लड़का प्रतिदिन कितने रुपए कमाएगा। तो देखिए हमारी जो पर डे की जो मिलेगी 1 यूनिट वैल्यू, तो इतने रुपए मिलते हैं 1 दिन की मजदूरी। लड़का 1 दिन में एक काम कर रहा है, तो एक काम को यानी 1 दिन में एक काम करने का कितना मिलेगा, इतना। और अगर पुरुष का पूछता है तो इसको 2 से गुणा कर दीजिए, क्योंकि 1 दिन में वो डबल काम कर रहा है, यानी 2 ड्यूटी कर रहा है, तो 2 ड्यूटी के पैसे मिलेंगे उसको। लड़का 1 ड्यूटी करता है तो 1 ड्यूटी के, और यहाँ पर हमारा ये 1 ड्यूटी का मान आ गया, या ऐसे मान सकते हो 1 यूनिट का मान हमारा 53 सही 1/3। तो लड़के का पूछा है तो हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। अगर हमसे पुरुष का पूछता तब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अगले टाइप का क्वेश्चन है। टाइप नंबर आप इसको 6 भी डाल सकते हो, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन जो है हमने अलग अलग टाइप के रखे हैं, और एक टाइप का एक ही क्वेश्चन हमने यहाँ पर रखा है आपके लिए। ठीक है,
तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि ए किसी काम का 4/5 भाग 20 दिनों में करता है। कितना काम? 4/5 भाग। अब देखिए 4/5 भाग तो कर दिया ए ने, तो शेष जो काम बचेगा वो कितना बचेगा? तो जब भी शेष निकालते हैं तो 1 में से घटा देते हैं, तो 1 माइनस 4/5, तो ये बचेगा आपका दोस्तों 1/5 भाग। और जैसा कि इसने बोला है कि फिर बी को काम पर बुलाता है और वे मिलकर शेष काम 3 दिन में ख़त्म करते हैं। अब देखिए स्टार्टिंग से चलते हैं। ए किसी काम का 4/5 भाग कितने दिन में करता है दोस्तों? ये करता है 20 दिन में। तो एक काम टोटल यानी कि एक काम कितने कर देगा? ये कर देगा आपका 25 दिन में। और उसी हिसाब से बी जो है वो हमारा यानी कि फिर बी को बुला रहा है काम पर और वे मिलकर कर रहे हैं, तो ये करेंगे ए प्लस बी। तो जो बचा हुआ काम था वो था 1/3 और कितने दिन में कर रहा है? 3 दिन में। तो यह ए प्लस बी आ जाएगा आपका 9 दिन, सॉरी 1/5, ये 1/3 नहीं होगा, 1/5 भाग था, तो ये आ जाएगा आपका 15 दिन। और 15 और 25 का जब आप लोग एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा आपका 75। 25 या 75 और 15 पंजे 75। और उसने बोला है तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में ख़त्म करेगा? अब देखिए ए प्लस बी जो है वो है 5, उनकी इफ़िशियंसी कितनी है? 5। और अकेले ए की इफ़िशियंसी है 3, और जब ए की 3 है तो बी की कितनी होगी दोस्तों? 2। दोनों की 5, ए की 3, तो बी की 2 बचेगी। और हमसे बोला है कि टोटल जो हमारा 75 काम था उसको बी कितने दिन में करेगा? तो 75/2 ये आएगा आपका 37 सही 1/2 दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल पर। अब देखिए आप लोग इसी तरह से कितना भी हार्ड हो, कितना भी इजी सवाल हो, टाइम एंड वर्क का कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछ ले, आप उसको इतनी ही आसानी से दोस्तों कर दोगे। अगले क्वेश्चन पर है हमारा, ए किसी कार्य को अकेले 6 दिन में कर सकता है और बी किसी कार्य को 8 दिन में कर सकता है। देखिए ए कितने दिन में कर सकता है दोस्तों? 6 दिन में। और बी किसी उसी काम को कितने दिन में कर सकता है? 8 दिन में कर सकता है। और ए और बी 3200 रुपये में कार्य करने की जिम्मेदारी लेते हैं और सी की मदद से उन्होंने काम को 3 दिन में ख़त्म कर दिया। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों ने मिलकर कितने दिन में काम ख़त्म किया? 3 दिन में। ए करता है 6 दिन में, बी 8 दिन में, और तीनों कर देते हैं 3 दिन में। अब इन तीनों का हमको एलसीएम ले लेना होगा, तो ये आएगा आपका 24। 6 से 24 यानी कि ए की इफ़िशियंसी आ जाएगी 4, बी की इफ़िशियंसी आ जाएगी 3, और तीनों की आ जाएगी 8। तीनों मिलकर 8 की स्पीड से काम करते हैं। बी 3 की स्पीड से काम करता है और ए 4 की स्पीड से। तो देखिए ए की हो गई 4, बी की हो गई 3, तो सी की कितनी बची? टोटल 8 थी। ए और बी की 7 हो गई, तो सी की बचेगी केवल 1। उसने पूछा है कुल राशि में सी का हिस्सा कितना है? ए प्लस बी प्लस सी, तीनों को मिलते हैं दोस्तों 3200 रुपये, क्योंकि ए और बी ने ठेका लिया था कोई भी काम करने का। इन्होंने जिम्मेदारी ले ली कि हम 3200 रुपये में कर देंगे, लेकिन इनसे हो नहीं पाया। अब जो मालिक है वो तो इनको 3200 रुपये ही देगा, एक्स्ट्रा रुपये तो देगा नहीं। काम किया है तीनों ने, तो ये जो हमारे अमाउंट है बटेगा तो तीनों में ही बराबर। जो भी हमारा इनका रेशियो होगा, जिसने जितना काम किया होगा, देखिए ए ने 4 ड्यूटी की, बी ने 3 ड्यूटी की, सी 1 ड्यूटी करता है, तो टोटल कितनी हुई इनकी? ये हो गई हमारी 8। और हमसे पूछा है सी का हिस्सा, तो सी को 1 ड्यूटी के रुपये मिलेगा, तो ये हो गया आपका 400 रुपया। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछ ले, बस क्वेश्चन को समझना है और आपको कर देना है। अब देखिए ये आपको जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको कितना अच्छा लग रहा है वो तो तब पता पड़ेगा, जितनी ज़्यादा लाइक होंगी उतना ही ज़्यादा आपको ये क्लास पसंद आई होगी। तो इसलिए दोस्तों अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक करके ज़रूर जाना, और जितना ज़्यादा आप लोग शेयर करोगे देखिए उतना ही ज़्यादा बेटर होगा। परिवार आपका है तो सब्सक्राइबर्स आपको दिलाने पड़ेंगे, और वो तब मिलेंगे जब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे। तो अपने परिवार को बढ़ाने की जिम्मेदारी दोस्तों आप लोगों की ही है। अगला क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, अगला क्वेश्चन है हमारा, ये है क्वेश्चन 8। 7 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, और ये है देखिए ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बी अकेले काम को 12 दिन में कर सकता है।
अब देखिए इतना ही हम लिख लेते हैं। ए और बी मिलकर कर रहे हैं दोस्तों 8 दिन में, और बी अकेले कर रहा है 12 दिन में। बी अकेले 4 दिन तक काम करता है, उसके पश्चात ए अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। अब देखिए एक एक करके काम दिया है, क्वेश्चन का टाइप बदल गया कि जब एक काम कर रहा है दूसरा नहीं कर रहा है। अब देखिए पहले इनकी इफिशियंसी निकाल लेनी है, तो ये आ जाएगी हमारी 24। 8 ए प्लस बी की कितनी हो गई 3, और बी की हो गई 2। अब देखिए जब बी की अकेले की 2 है और दोनों की ए और बी दोनों की 3 है, तो अकेले ए की इफिशियंसी बचेगी 1। टोटल जो वर्क है वो है हमारा 24। अब देखिए यहाँ पर बोला हमने बी अकेले 4 दिन तक काम करता है, तो बी की इफिशियंसी कितनी थी 2 की इफिशियंसी से 4 दिन तक काम किया तो कितना कर दिया 8। तो 24 टोटल काम था, 8 कर दिया तो कितना बचा दोस्तों, ये बचा हमारा 16। तो इसने बोला उसके पश्चात ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, तो 16 काम है, एक इफिशियंसी है, तो 16 काम वो करेगा दोस्तों एक की इफिशियंसी से 16 दिन में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 16 डेज। इसी तरह से चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए इसमें बोला गया है ए 7 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 6 दिनों में समाप्त करता है। यहाँ पर मान लिया हमने ए है, ए क्या कर रहा है 7 घंटे काम करता है और 6 दिन में, तो यानी कि ये कितना करता है 42, एक काम को 42 दिन में समाप्त कर रहा है, इस तरह से मान लीजिए। और बी इतने ही घंटे, यानी कि बी भी 7 ही घंटे काम कर रहा है, लेकिन कितने दिन में समाप्त करता है 8 दिन में, तो यानी कि ये हो गया आपका 56। अब यहाँ पर हमारा वही वाला सेम सवाल बन गया कि एक काम 42 दिन में, एक काम 56 दिन में समाप्त कर सकता है, इनका एलसीएम ले लेना है। तो देखिए जब बड़ी संख्या आ जाती है तो उनका एलसीएम हमको कैसे लेना है। यहाँ पर हमारा 42 है, यहाँ पर 56 है, तो इस तरह से इनको डिवाइड कर लीजिए, जिससे 7 छंग 42 और 7 अट्ठे 56। जो कॉमन है 7 कॉमन है, फिर 6 और आपका 8 आ जाएगा, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 42 × 8। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका 336। आपका एलसीएम क्या हुआ 336। 42 से 336 बार जब आप काटोगे तो ये जाएगा आपका 8 बार, और जब आप इसको 56 से डिवाइड करोगे तो ये जाएगा आपका 6 बार। तो देखिए टोटल काम था 336। क्वेश्चन में बोला है दोनों मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन काम करें, तो दोनों मिलकर कितना हो गया 14 की स्पीड से काम करें और 8 घंटे प्रतिदिन काम करें, तो कितने समय में समाप्त कर देंगे। इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 14 दूनी 28 और 14 चौका 56 और 8 तिया 24, यानी कि कुल मिलाकर 3 दिन में वो हमारा काम समाप्त कर देंगे। तो हो गया चुटकियों में हल सवाल। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10। बताना है इसमें कि एक पुरुष, एक स्त्री तथा एक लड़का। आपका टाइप चेंज हो गया है, तो इस टाइप से आपके 2 तरह के सवाल पूछे जाएंगे। इस तरह के एक में आता है जैसे एक पुरुष और बीच में आएगा तथा। तथा मतलब अगर आप इंग्लिश में देखते हो तो एंड। और अगर आपसे देखिए जो दूसरे टाइप का सवाल है उसमें बोलेगा एक पुरुष या एक महिला। जिस तरह से इसमें बोला है कि एक पुरुष एक स्त्री तथा, इसमें तथा है, उसमें बोलेगा या, इंग्लिश में बोलेगा और। तो दोनों टाइप आपके अलग हैं, ध्यान रखने हैं। आप क्वेश्चन में यही गलती करते हो कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते नहीं हो, और पढ़ोगे नहीं तो फिर करोगे कैसे। तो बस ध्यान रखिए और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, सब कुछ समझा दूंगा। जो आप जहाँ पर भी गलती करते हो वो मुझे पता है, वो भी मैं आपकी क्लियर करते हुए चलूँगा। एक पुरुष, एक स्त्री तथा एक लड़का किसी काम को क्रमशः 20, 30, 60 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो 2 दिनों में काम खत्म करना है। 2 पुरुष तथा 8 स्त्रियों के साथ कितने और लड़कों की आवश्यकता हमको होगी। अब देखिए लेवल हमारा और ज़्यादा बढ़ गया है। पहले सब कुछ दिया होता था कि इतने लड़के, इतने ये, इतना ये। अब देखिए यहाँ पर हमसे बोला है कितने लड़के और हमको चाहिए, और हमको ये भी बता दिया कि इतने दिन में काम समाप्त करना होगा। अब देखिए कैसे करेंगे इसको। तो जब आपको एक पुरुष, एक स्त्री, एक महिला इस तरह से दिया जाता है तब आप क्वेश्चन को अलग तरह से करोगे, और जब आपको यहाँ पर 2, 3 या 4 इस तरह से दिया जाएगा तब आपका क्वेश्चन का टाइप अलग होगा। अब देखिए जब हमारा एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का दिया है तो ये हमारा बहुत आसान हो जाता है।
और हम इस क्वेश्चन को ऐसे ही कर सकते हैं जैसे कि हमने बाकी के क्वेश्चन अपने यहाँ पर किए थे। अब देखिए हम इसको कैसे करेंगे। यहाँ पर लिख लीजिए एक पुरुष है हमारा, एक पुरुष करता है दोस्तों 20 दिन में, एक महिला आ जाती है, स्त्री का महिला लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ये 30 दिन में कर देगी। एक लड़का आ जाता है, लड़का हमारा कर देगा 60 दिन में। एलसीएम आ जाएगा प्यारे दोस्तों हमारा 60। और जब हम इसके एलसीएम की इफ़िशियंसी निकालते हैं, अब जब हम पुरुष की, महिला की और लड़के की इफ़िशियंसी निकालेंगे तो पुरुष की आ जाएगी 3, महिला की आ जाएगी 2 और लड़के की आ जाएगी 1। हमसे बोला है कि 2 पुरुष और 8 स्त्रियां। अब देखिए एक पुरुष 3 की इफ़िशियंसी से काम करता है तो 2 पुरुष 6 की इफ़िशियंसी से काम करेंगे, 8 स्त्रियां 2 की, एक महिला करती है 2 की से, तो 8 करेंगी दोस्तों हमारे 16 की से। अब ये कह रहा है कितने और लड़के ले ताकि काम 2 दिन में समाप्त हो जाए। अब देखिए यहाँ पर 60 दिया गया है, हमको काम टोटल कितना करना है, 60 काम करना है। कितने दिन में करना है, हमको करना है 2 दिन में। तो हमको कितना लेना होगा कि यानी कि हमारा 2 दिन में 60 काम कर दें, तो 16 और 6, 16 और 6 कितना हुआ मेरे दोस्तों, ये हुआ हमारा 22। अब आपको पता होगा कि जब हमको 2 दिन में करना है तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि प्लस x लड़के 2 दिन में बराबर के 60। ये आपको बेस समझा रहा हूँ जिससे कि आपको समझ आ जाए, क्योंकि x से हमको कोई सवाल नहीं करना। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 30, और आप देख लोगे कि x में से जब 30 अपने माइनस किया तो यहाँ पर आपका 8 बचेगा। तो यानी कि एक लड़का 1 की इफ़िशियंसी से काम करता है तो 8 काम लड़के कितने करेंगे, तो 8 की इफ़िशियंसी से, तो यानी 8। ये हो गया आपका बेस। और अगर आपको डायरेक्ट करना है, x हमको मानते नहीं है, तो हम बताएंगे आपको कि बिना x माने हमको क्वेश्चन कैसे करना है। डायरेक्ट भी आपको समझा दिया, क्योंकि कभी आपके समझ नहीं आता कि मैंने क्वेश्चन को कैसे किया है। तो यहाँ पर देखिए 16 6 हमारा 22 आ गया था। 22 को हमको 2 दिन में काम कराना है और 60 काम करना है, तो कितना, यानी कि 2 से कितने को मल्टीप्लाई करें कि 60 आ जाए, तो आप बोलोगे 30 को मल्टीप्लाई कीजिए। 30 हमारी इफ़िशियंसी होनी चाहिए 2 दिन के लिए, यानी कि 30 की स्पीड से हमको 2 दिन में काम करना है, तब जाके हम अपना 60 काम करेंगे। तो 22 से 30 कितना ज़्यादा है, यानी कि 8 ज़्यादा है। तो 8 लड़कों की हमको ज़रूरत पड़ेगी। एक लड़के की इफ़िशियंसी 1, 8 लड़कों की 8 होगी। अगर मान लीजिए एक लड़की की इफ़िशियंसी 2 होती तो हमको सिर्फ 4 लड़कों की आवश्यकता होती, तो उस कंडीशन में हमारा आंसर 4 हो जाता। अब हमारी जब एक लड़का 1 ही काम कर रहा है तो 8 लड़के 8 ही काम करेंगे, तो हमको 8 ही काम तो कराना है दोस्तों, तो हमारी 8 हो गया। तो हमको 8 लड़कों की आवश्यकता यहाँ पर होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखिए हमसे बोला है 6 पुरुष और 8 लड़के। अब देखिए या तो आपको तथा देगा या और देगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको देता है या, अगर आपको या बोलता है तब आपके क्वेश्चन का टाइप अलग होगा। तथा या और में मैंने आपको बोला था एंड या और। देखिए यहाँ पर आपको एंड ही दिया गया है, यानी कि सेम टाइप है। अब मैंने बोला था अगर एक पुरुष और एक लड़का बोलता तब तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब हमको बोला है 6 पुरुष और 8 लड़के, तो हमको इस तरह से करना है। 6 पुरुष हो गए हमारे प्लस 8 हमारे लड़के हो गए। कितने दिन में काम खत्म कर रहे हैं दोस्तों, 10 दिन में काम खत्म कर रहे हैं। और से उसी काम को, सेम काम है तो जब सेम काम है तो बराबर में रख लेंगे हम। जब सेम काम दिया जाता है तो बराबर बराबर। अब मान लीजिए 4 लड़के हैं, 4 लड़के 2 दिन में एक ही काम कर पाते हैं। मान लीजिए 5 लड़कियां हैं, 5 लड़कियां हैं और ये एक दिन में एक काम कर देती हैं, तो काम तो दोनों ने एक ही किया। भले ही लड़कियां ज़्यादा हैं लेकिन कम स्पीड से काम कर रही हैं, क्योंकि बात करते करते कर रही होंगी, तो इन्होंने सेम काम एक ही दिन में किया, तो काम तो इन्होंने बराबर ही किया है। तो इसलिए हम इसको दोस्तों इक्वल में रख लेंगे, यानी कि एक दूसरे के बराबर हम इनको रख लेंगे। और ऐसे ही आपको इनको बराबर में रख लेना है जब आपसे बोला जाए कि उसी काम को, ठीक है। और हमेशा क्वेश्चन में इस तरह से ही बोलेगा, सेम ही काम दिया जाएगा। तो यहाँ पर हो जाते हैं आपके 26 पुरुष और 48 आपके हो जाते हैं दोस्तों लड़के। ये कितने दिन में कर रहे हैं ख़त्म, 2 दिन में। काम दोनों ने बराबर किया। इतने आदमी जो ये हैं हमारे टोटल 6 पुरुष और 8 लड़के, और इधर हैं 26 पुरुष और 48 लड़के। ये 10 दिन में इतना काम कर रहे हैं और ये 2 दिन में ही कर देते हैं, क्योंकि इतने सारे हैं बराबर हैं। तो यहाँ से देखिए 2 से 5 कट गया, 5 के अंदर मल्टीप्लाई कर लेनी है। तो 30 पुरुष प्लस 40 लड़के बराबर के हैं 26 पुरुष और आपके
48 लड़के। अब देखिए एक तरफ लड़के कर लीजिए, एक तरफ पुरुष कर लीजिए, तो 26 लड़के 30 पुरुष की तरफ आएंगे, 26 पुरुष, तो 4 पुरुष बचते हैं आपके और इधर बचेंगे आपके 8 लड़के। तो एक पुरुष कितना काम करता है? तो एक पुरुष करता है दोस्तों 2 लड़कों के बराबर हमारा यहाँ पर काम करता है। अब देखिए यहाँ से हमको निकाल लेना है टोटल वर्क। अब या तो आप देखिए 6 पुरुष दिए हैं, तो 6 पुरुष या तो आप इनको लड़कों में कन्वर्ट कर लीजिए या फिर आप लड़कों को पुरुष में कन्वर्ट कर लीजिए। अब देखिए कन्वर्ट कैसे करना है, टोटल काम निकालने के लिए आपको कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि सारे क्वेश्चंस में हमने एलसीएम लेकर के अपना कंप्लीट काम निकाला था। अब देखिए हम इस क्वेश्चन को एलसीएम लेकर भी कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं? हम इनका रेशियो बना लेंगे, पुरुष और लड़कों का रेशियो, कि पुरुष हमारा करता है 2 काम और लड़के करते हैं 1 काम। तो आपकी यहाँ से इफिशियंसी निकल जाएगी टोटल 3। इस तरह से 3 नहीं आएगा, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, 2 ही ले लेंगे, 1 और इस तरह से 2, और हम आगे क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन इस तरह से क्वेश्चन करने में दोस्तों आप कहीं ना कहीं गड़बड़ कर दोगे, कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैं आपको वो तरीका बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो सबसे आसान तरीका हो और आप उसको कभी भूल ना पाओ, क्योंकि टाइम एंड वर्क आपने पहले भी पढ़ा होगा। और मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि एक ही वीडियो से आपका टाइम एंड वर्क का चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाए और इसके अलग तुम्हारा कुछ भी शेष ना रहे। तो देखिए जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करते रहिए, बस एक बार समझ लीजिए, क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होगा। आपको देखिए यहाँ पर बना लेना है, जैसे कि 6 पुरुष हैं, तो 6 पुरुष, तो 1 पुरुष 2 लड़के के बराबर है, तो 6 पुरुष कितने लड़कों के बराबर होंगे? तो 6 पुरुष हो जाएंगे हमारे 12 लड़कों के बराबर। और यहाँ पर 8 लड़के हैं, तो 8 लड़के ये हुए, और कितना काम मेरे दोस्तों कर रहे हैं? ये करते हैं हमारा 10 काम। तो टोटल काम यहाँ से निकल जाएगा, 20 लड़कों ने 10 काम किया, तो टोटल हमारा हो गया 200 काम। अब ये बोल रहा है कि 15 पुरुष और 20 लड़के उसी काम को, काम कितना था इसलिए हमने टोटल वर्क निकाल लिया, 200 हमारा काम था। 15 पुरुष, 1 पुरुष 2 लड़कों के बराबर, तो 15 पुरुष 30 लड़कों के बराबर, और 20 लड़के हमारे टोटल हो गए 50 लड़के। 200 काम को 50 लड़के कितने समय में कर देंगे दोस्तों? तो ये कर देंगे हमारे 4 दिन में। और आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। इतनी आसानी से आप अपना क्वेश्चन कर सकते हो। वीडियो को पीछे करके भी देख सकते हो। आपको अगर समझ आ गया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और समझ नहीं आया है तो आप दोस्तों वीडियो को पीछे करके और फिर देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो एक ही वीडियो से हमने 12 टाइप के क्वेश्चन कवर कर लिए हैं टाइम एंड वर्क के। उम्मीद करता हूँ कि इससे अलग आपका कोई टाइप बचा भी नहीं होगा। अगर फिर भी कोई डाउट या कोई टाइप रह जाता है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये वाली PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, वहाँ से भी आप इसका रिवीजन कर सकते हो। कोई अगर आपका क्वेश्चन रह जाता है कोई भी टाइप का, आप हमको शेयर कर सकते हो, या जिस तरह के क्वेश्चन में आपको डाउट आता है, नहीं हो पाते हैं, वो भी आप हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में भी आप अपना क्वेश्चन बता सकते हो, मैं उसी टाइप के सारे क्वेश्चन आपको करा दूंगा। पीछे भी मैंने शॉर्ट ट्रिक से CI वाले क्वेश्चन भी कराए हैं, आपको कॉइन वाले क्वेश्चन भी कराए हैं, उनकी वीडियो भी आप जा करके देख सकते हो। मैथ की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। अब देखिए ये हमारा अगला टाइप का क्वेश्चन है, और यहाँ पर दिया गया है 10 पुरुष या, जो मैंने आपको बताया था। देखिए कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, सारा का सारा कराऊंगा। एंड वाला बता दिया, अब और वाला भी बता रहा हूँ। या का मतलब क्या होता है? 10 पुरुष या फिर 20 लड़के, या फिर 20 लड़के, या तो 10 पुरुष को बुला लीजिए, वो 20 दिनों में 260 चटाइयाँ बना सकते हैं, या फिर 20 लड़कों को बुला लीजिए। अब देखिए पुरुष हैं यानी कि आदमी हैं, बड़े लोग हैं, तो कम लोग ज़्यादा काम करेंगे। लड़के हैं यानी इनको बच्चे हैं, तो ये उतना ही काम करने के लिए ज़्यादा टाइम लेंगे आदमियों से, क्योंकि आदमी बड़े हैं तो जल्दी काम कर देंगे, लड़के हैं तो देर से काम करेंगे। तो देखिए इसलिए ज़्यादा लड़के रख लिए, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो हमने लड़कों को ज़्यादा बुला लिया क्योंकि वो कम काम करते हैं। तो 10 पुरुष ले लीजिए या 20 लड़के ले लीजिए, 20 दिन में बनाएंगे 260 ही चटाइयाँ। अब हमसे क्या बोला है देखिए, तो 10 पुरुष बराबर 20 लड़के हो गए, तो यहाँ पर 1 पुरुष के बराबर 2 लड़का काम कर रहे हैं। तो हमको क्या बताना है? देखिए 20 दिन में 260 चटाइयाँ बनानी है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 10 गुणा 20 अपॉन में 260। 10 पुरुष ने काम किया, हमने पुरुष ले लिए, या आप इसको 20 मान लीजिए। 20 लड़के हैं, क्योंकि हम इसी तरह से चलते हैं।
हम जो ये वाली कंडीशन होती है, देखिए 1 यूनिट के इक्वल लेके चलोगे तो आसानी से हो जाएगा, वरना आपको आधा करना पड़ेगा। अब देखिए 20 लड़के 20 दिन में 260 चटाइयाँ बना रहे हैं, तो 8 पुरुष तथा 4 लड़के। अब देखिए 8 पुरुष, 1 पुरुष 2 लड़कों के बराबर है, तो 8 पुरुष के बदले कितने लड़के बुलाने होंगे हमको? 16 लड़के। 4 लड़के हमारे पास हैं ही, तो टोटल हो गए हमारे पास 20 लड़के। तो हमसे बोला है 20 लड़के 20 दिन में कितनी चटाइयाँ बनाएंगे। अब इनकी कैलकुलेशन कर लीजिए, 20 से 20 कट गया, यहाँ पर भी देखिए इस 20 से ये वाला 20, इस 20 से ये वाला 20, इतना तो आप समझ ही सकते हो। तो देखिए यहाँ पर हमने मान लीजिए कितने x मान लीजिए, यहाँ पर कितने बुलाए x, तो यहाँ पर हमारा x बराबर 260 और x क्या थे हमारे, हमसे बोला था कितनी चटाइयाँ बनाएंगे। तो देखिए 8 पुरुष तथा 4 लड़के 20 दिन में ये भी 260 ही चटाइयाँ बनाएंगे। क्वेश्चन को कैसे भी घुमा करके पूछ ले, आप अपना आंसर कर ही दोगे। देखिए क्वेश्चन किस किस तरह से आपसे पूछा है। सबसे पहले आपसे बोला 10 पुरुष हैं, 20 दिन काम कर रहे हैं और 260 चटाइयाँ बना रहे हैं। 10 पुरुष को नहीं अगर आप रखते तो 20 लड़के रख लीजिए, वो भी 20 दिन में सेम टाइम में सेम चटाइयाँ आपकी बना देंगे। तो उसने बोला ना हमको 10 पुरुष लेने हैं, ना हमको 20 लड़के लेने हैं, हमको 8 तो पुरुष लेने हैं और उनके साथ में 4 लड़के लगाने हैं। अब बताइए कि हमारे 20 दिन में वो कितना काम करेंगे। तो हमने जब कैलकुलेशन की तो हमने बोला अरे बाबू भैया, अगर आप 8 आदमी और 4 लड़के बुलाते हो और 20 दिन उनको काम पर रखोगे तो वो भी आपके 260 ही चटाइयाँ बनाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन कैसा भी हो, अगर आप सीख जाते हो तो आप क्वेश्चन को देखते ही कर लोगे। तो ये हमने आज हमारे 12 टाइप कवर किए हैं। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करके ज़रूर देना। बहुत ज़्यादा मेहनत की जाती है आप लोगों के लिए। और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा हुआ है तो चैनल को भी फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।